नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। इंदौर में शुक्रवार को जो कुछ हुआ उसे देख और सुनकर लोग सन्न रह गए हैं। इंदौर को स्वच्छ बनाने के नाम पर नगर निगम प्रशासन ने बेसहारा बुजुर्गों के साथ जो किया वो बेहद शर्मनाक था। जहां सड़क किनारे और अस्पताल के आसपास सड़क किनारे जीवन यापन कर रहे बुजुर्गों को निगम के कर्मचारियों ने पहले तो जबरन कचरा ढोने वाली गाड़ी में भरा और फिर उन्हें शहर की सीमा से बाहर फेंक दिया। लेकिन जब पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ तो सरकार भी अब हरकत में आई और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के आदेश दिए। देखिए पूरा मामला। इन तस्वीरों को देखकर आप चौंक गए होंगे। बेहद बिजी हाईवे पर ये तस्वीरें देखकर लगता है कि यहाँ पर कोई हादसा हुआ है। ये गाड़ी इंदौर नगर निगम की है। इसमें से बुजुर्गों को एक एक करके नीचे उतारा जा रहा है। ये सब के सब चलने फिरने से लाचार हैं। यहाँ पर शासन ने क्या करा है, गरीबों को इंदौर से लाके बेचारे जो चल नहीं सकते फिर नहीं सकते उनको यहाँ शिप्रा में लाके छोड़ दिया है। कोई सड़क पर पड़ा हुआ है तो कुछ लोगों को हाईवे किनारे खाली जमीन पर छोड़ दिया गया है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी आसपास के कुछ लोग जुटने लगते हैं और फिर जो राज खुलता है उससे स्वच्छता अभियान में लगातार बाजी मार रहे इंदौर नगर निगम की शर्मनाक हरकत बेपर्दा हो जाती है। नगर निगम की गाड़ी ये फेंकना है, ये भैया शिवराम लाके छोड़ रहे फेंक रहे थे। गाँव वाले ने तुमने वापस चमकाया तो वापस भरा। ये भैया है, तीन भैया, ये भैया अंदर। अम्मा को बिठाओ यार, उठाओ बिठाओ उनको सबको फेंक देते चलते फिरते को, लेकिन इनको तो नहीं फेंकना था। क्या आदेश भैया, क्या आदेश है? कुछ हम लोग तो कर्मचारी हमारा कुछ 181 भी लगे तो गाड़ी नंबर वगैरह, ये गाड़ी नंबर आपको सब सारी चीजें सब यही है। ये तस्वीरें जहां की हैं वो इंदौर से सटे देवास का शिप्रा गांव है। इंदौर से इसकी दूरी है 35 किलोमीटर। यहाँ जब लोगों ने नगर निगम के वाहन से एक एक करके बेसहारा बुजुर्गों को सड़क पर उतारते देखा तो हैरान रह गए। ये कर्मचारी इन बुजुर्गों को चुपचाप यहाँ छोड़कर भागने की फिराक में थे, लेकिन जब इनकी पोल खुल गई तो ये सकपका गए और फिर से इन लोगों को भेड़ बकरी की तरह गाड़ी में डालने लगे। इस दौरान लोग लगातार इन कर्मचारियों से पूछते रहे कि इन बुजुर्गों को यहाँ लावारिस हालत में क्यों छोड़ रहे थे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इंदौर नगर निगम की कारस्तानी का ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर नगर निगम प्रशासन की किरकिरी होने लगी तो अफसर इस पर लीपापोती करने की कोशिश में जुट गए। नगर निगम से बाहर छोड़ने का तो कोई प्रश्न नहीं लगता, मुझे लगता। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये है कि हमारी 10 रैन बसेरा हैं और ये स्थायी निर्देश हैं और आप खुद ही परंपरागत रूप से देख रहे हैं वर्षों से कि ऐसे लोग जिनके रुकने की जगह नहीं है या फुटपाथ पर सोए पाए जाते हैं उनको रैन बसेरा छोड़ते हैं। और इन दिनों ठंड को देखते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करने हेतु आयुक्त महोदया के निर्देश हैं और डेली ऐसे लोगों को ले जाकर रैन बसेरा रुकवाते हैं। नगर निगम सफाई दे रहा है कि इन लोगों को रैन बसेरा लाया जा रहा था, लेकिन सवाल ये उठता है कि इंदौर नगर निगम का वाहन शहर से 35 किलोमीटर दूर इन लोगों को क्यों लेकर गया, और अगर इन लोगों को रैन बसेरा ही लाया जा रहा था तो इनको यात्री वाहन की जगह डंपर में भेड़ बकरियों की तरह क्यों ठूसा गया। इसके अलावा सवाल ये भी है कि जब कर्मचारी कुछ गलती नहीं कर रहे थे तो 2 कर्मचारियों को बर्खास्त क्यों किया गया। इस मामले ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया। विपक्षी नेता निगम और शिवराज सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल उठाने लगे तो इसकी आंच भोपाल तक भी पहुंची, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट किया कि इंदौर में नगर निगम कर्मचारियों द्वारा वृद्ध जनों के साथ अमानवीय व्यवहार के संबंध में मुझे जानकारी मिली। इस मामले में जिम्मेदार नगर निगम उपायुक्त सहित 2 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और कलेक्टर इंदौर को बुजुर्गों की समुचित देखभाल करने का निर्देश दिया है। इंदौर नगर निगम स्वच्छता मिशन और कूड़े को इस्तेमाल करने लायक बनाने के अभियान में अव्वल आता रहा है, लेकिन इस हरकत ने इंदौर नगर निगम की साख पर बट्टा लगा दिया है। टीम न्यूज़ स्टेट।
बिल्कुल, इस अमानवीय व्यवहार का आखिर जिम्मेदार कौन है? हम इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि इंदौर की घटना पर खुद अभिनेता सोनू सूद का बयान सामने आया। वीडियो जारी कर उन्होंने बयान दिया है, बुजुर्गों के रहने खाने का इंतजाम करने का भरोसा दिया है, बुजुर्गों की मदद के लिए लोगों से मदद की अपील भी की है। नमस्कार, मैं अपने सभी इंदौर वासियों से, भाई बहनों से गुजारिश करूंगा कि मैंने कल एक न्यूज़ देखा था जहां पर बुजुर्गों को शहर की सीमा से बाहर रखने के लिए एक प्रयत्न किया गया। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि मैं और आप, हम लोग मिलकर इन्हें छत देने की एक कोशिश करनी चाहिए। मैं इन्हें इनका हक दिलाना चाहता हूं, इन्हें इनके सर पे वो छत दिलाना चाहता हूं और उनके खाने पीने का प्रबंध, उनका ध्यान रखने का प्रबंध करने की कोशिश करना चाहता हूं। लेकिन ये आपके साथ के बिना बड़ा मुश्किल है और मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें इनका हक मिल पाए, इन्हें इनके सर की छत मिल पाए। और जितने बच्चे अपने माँ बाप को अलग छोड़ देते हैं, उनके लिए एक सीख होनी चाहिए कि आप अपने माँ बाप को अपने साथ रखें, उनका ध्यान रखें। और आइए हम मिलकर, इंदौर वासी और आप, हम लोग सब एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें ताकि दोबारा कभी भी ये बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कभी भी अकेला महसूस ना करें। मैं आपके साथ हूँ, आइए पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। धन्यवाद। तो अभिनेता सोनू सूद का ये वीडियो, कोरोना काल में इन्होंने मजदूरों की काफी मदद की और एक बार फिर से मदद का हाथ बढ़ाया है। लगातार इस पे भी हमारी नजरें होंगी, लेकिन फिलहाल कुछ मेहमानों का आपसे तारुफ करा लेती हूं जो इस पैनल में इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अखंड अर्जारिया जी, जो कि रिटायर्ड IAS अफसर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप माहौर जी, BJP नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही अजीत भदौरिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे सहयोगी जितेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र कुछ अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करूंगी। इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई? ये जानकारी मिल रही है कि 2 निगम कर्मचारियों को निलंबित किया गया, लेकिन तत्काल प्रभाव से अभी CM का आगे का एक्शन प्लान क्या है? क्योंकि एक तरफ तो इंदौर स्वच्छता में नंबर 1, लेकिन जो घटनाक्रम सामने आया, ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। हेलो जितेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। आगे अब बढ़ते हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। किस तरीके से आप देखते हैं इंदौर के इस घटनाक्रम को? एक तरफ तो स्वच्छता में नंबर 1 का डंका हमेशा इंदौर बजाता रहा है, लेकिन स्वच्छता के नाम पर इस तरीके की ये हरकत आखिर कितना उचित है, ऐसा व्यवहार बुजुर्गों के साथ करना? का काम पब्लिक वेलफेयर में काम करना होता है, यानी पब्लिक की वेलबींग के लिए काम करना होता है। लेकिन केवल एक्सटर्नल वेलबींग की जरूरी नहीं है, इंटरनल वेलबींग पर भी काम करना चाहिए। इंदौर का जो घटनाक्रम है वो सफाई में नंबर 1 देश में आने में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। किंतु जो बेघरवार हैं, लोग हैं, इंसान हैं, इंसानों को कचरे की तरह हटाना, इसके बाद इंदौर में 1 नंबर आना, ये तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जी, चीफ मिनिस्टर की संवेदनशीलता का इन लोगों ने सही मतलब उठाया। शिवराज सिंह जी बहुत इस मामले में बहुत संवेदनशील हैं, क्योंकि उन्होंने 2016 में कहा था कि ना केवल मध्य प्रदेश का जो पब्लिक है वो केवल सरकार है जो केवल एक्सटर्नल वेलबींग के लिए काम करेगी, यानी बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, कई सारी स्कीम्स लाना, यही केवल नहीं है। उन्होंने इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस 2016 में कंस्टिट्यूट किया था, जो देश का पहला राज्य था। उसमें उन्होंने यही कहा था कि हमको पब्लिक की इंटरनल वेलबींग के लिए काम करना है। लेकिन ये जो कृत्य वहां के नगर निगम द्वारा सफाई में चौथी बार नंबर बनाने के लिए किया गया, वाकई बहुत शर्मसार है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। इसके साथ साथ केवल नगर निगम इसमें दोषी नहीं है, क्योंकि नगर निगम के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कलेक्टर ऑफ इंदौर, वो क्या करते रहे, वो क्यों देखते रहे? अगर उनको रिमूव करना था, अच्छी बात है, दूसरी जगह शिफ्ट करना था, रिमूव नहीं, उनको शिफ्ट करना था, रैन बसेरा में ले जाते, लेकिन देवास डिस्ट्रिक्ट में ले जाने का क्या औचित्य है? उनको डंपर में ले जाने का क्या औचित्य है? उनका क्या सम्मान रखा गया? पब्लिक देखिए, जिसके पास सुख सुविधाएं हैं उसको सरकार की आवश्यकता कम होती है। वास्तव में सरकार की आवश्यकता तो उन्हीं को होती है
जो मजहूम है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, सरकार उन्हीं की वेलबींग के लिए काम करती है, लेकिन एक ऐसा वेलबींग है मेरी समझ से परे जाता है इंदौर। ठीक है, ये बहुत ही शर्मनाक और जितनी निंदा की जाए इस पूरे घटनाक्रम की उतनी कम है। सत्यप्रकाश जी बने रहे हमारे साथ। जितेंद्र मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो ये बताएं कि अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है। बिल्कुल करिश्मा, देखिए इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो इंदौर नगर निगम में काफ़ी बड़ा एक्शन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास जैसे ही मामला निकल कर आया, उपायुक्त को यहाँ पर पूरी तरीके से लाइन अटैच किया गया है। इसके साथ ही जो नगर निगम के कर्मचारी थे उन्हें पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन करिश्मा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये उठती है कि देखिए एक मामला सामने निकल कर आया जहाँ पर बुजुर्गों को गाड़ियों में भर कर ले जाया जाता है और उन्हें सड़क किनारे छोड़ा जाता है। लेकिन हम अगर इसके दूसरे रूप को देखें तो ये पहला मामला था जो सामने निकल कर आ गया, जो दिख गया और मीडिया में हल्ला हुआ, जिसके बाद इस तरह की कार्रवाई हुई। क्या पता इसके पहले कितने इस तरह के और भी कितने सारे मामले इंदौर में इस तरह से हो चुके होंगे, जहां इसी तरह से जो बुजुर्ग थे उनको गाड़ियों में भरकर, नगर निगम की गाड़ियों में भर के पता नहीं कहां छोड़ा होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक जांच का विषय बनता है और एक पूरा डाटा कहीं ना कहीं इसमें निकालना चाहिए कि कितने ऐसे लोग थे इंदौर शहर के अंदर जो इस तरह से यहाँ पर मौजूद थे और ऐसे में कितने लोग अभी तक कम हुए हैं। क्योंकि देखिए ये मामला छोटा नहीं है। अगर पहला ये मामला सामने निकल कर आया है और ये जो सामने निकल कर आए, कार्रवाई हुई और इनको वापस इंदौर लेके गए, तो इसके पहले जो दूसरे बुजुर्ग थे आखिर उनका डाटा भी पूरा तैयार होना चाहिए कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पहले भी इस तरह की हरकतें होती रही हो और सामने निकल कर ना आई हो, जिस कारण ये मामला हाईलाइटेड ना हुआ हो। लेकिन पहला जो मामला निकल कर आया उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर इस पूरे कृत्य की आलोचना ही की जा रही है। क्योंकि इस तरह से अगर बुजुर्गों के साथ घटनाएं हो रही तो ना जाने इनके बाद वहां पर क्या होता होगा। ये पूरा कहीं ना कहीं जांच का विषय है। बिल्कुल जितेंद्र, और मेरा ये सोचना है कि बुजुर्गों के साथ क्या, अगर कोई और भी वहां पर होता, उसके साथ भी अगर इस तरीके से अमानवीय व्यवहार होता तो उसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखंड जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, उनके पास मैं जाना चाहूंगी। अखंड जी, किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे मामले को? शर्मसार कर देने वाला ये पूरा मसला है। नमस्कार। पहली बात तो है कि मेरा नाम अखंड नहीं है, अखिलेश वजीरिया है जी। आपने अखंड कहा, अखंड नाम नहीं है जी जी। दूसरा जो इंदौर में हादसा हुआ है वो न केवल दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण बल्कि शर्मनाक भी है। शर्मनाक इसलिए कि आजादी के 73 वर्ष बाद देश में भिखारी हैं, एक प्रश्न चिन्ह है। हम लोग दावा करते हैं देश आगे बढ़ रहा है, तो इतने भिखारी कहाँ से आ गए। दूसरा ये है कि इंदौर मध्य प्रदेश का बहुत जागृत नगर माना जाता रहा है। प्रशासन भी यहाँ का और जिलों के अपेक्षा अच्छा माना जाता रहा है। नगर में भी यहाँ नंबर 1 आया है। वहां पर ऐसा हादसा और चिंताजनक है कि बताता है कि इस माने और स्थानों पर स्थिति और भी खराब हो सकती है। दूसरा बताया गया है कि बड़ी कार्रवाई की है, निलंबित कर दिया गया। मैं स्पष्ट कर दूं, निलंबन कोई दंड नहीं होता है। निलंबन करना केवल जनता का आक्रोश रोकने के लिए, लोगों को शांत करने के लिए होता है। उसके बाद वो बहाल हो जाते हैं और फिर उसी ढंग से काम करते हैं। जब तक ऐसे अधिकारियों को और कर्मचारियों को दंडित नहीं किया, दंड माने उनका वेतन वृद्धि रुकना और बड़ी कुछ दंड, तब तक ये हाथ से रुकेगा नहीं। दूसरा मेरा कहना है कोई अच्छा कार्य होता है तो उसके लिए राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व वाहवाही लूटता है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती है तो उसमें एक छोटे कर्मचारी को बल का बकरा बना दिया जाता है। प्रथा रुकनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी जब और बड़े अधिकारी इसकी वाहवाही लूटते हैं किसी अच्छी काम की, तो उनको इसके लिए जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए और उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमेशा ऐसे क्यों होता है कि छोटे कर्मचारियों पर गाज गिर जाती है। लेकिन आखिर अगर इस पे तत्काल पहले ही एक्शन ले लिया जाए तो इस प्रकार के घटनाक्रम सामने ना आए। प्रदीप माहौर जी, कितना सहमत है आप इस बात से? बिल्कुल, मैं ये बोलूंगा कि ये शर्मनाक घटना है। लेकिन जैसे छोटे कर्मचारियों की बात हुई थी तो प्रताप सोलंकी जी जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर हैं, उनको सस्पेंड किया गया है, इसके ऊपर एक्शन लिया गया है। और मैं ये मानूंगा कि हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो पूर्ण रूप से संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, जिनके अंदर मानवीय भावनाएं कूट-कूट के भरी हुई हैं। कभी भी उनकी तरफ से इस तरह की कोई भी एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं हो सकता जी। और जो कुछ भी हुआ है ये मैं इसको ये मानूंगा कि ये सिस्टम का एक फ्लॉ है, जिसके अंदर चूक हुई है और जिसमें कुछ अधिकारियों ने अपनी पावर्स का, अपने जो उनको शक्तियां दी गई हैं उनका गलत उपयोग करते हुए इस तरह का निर्णय लिया और उनको दंडित करा जाना चाहिए। साथ में इसके ऊपर
पूरा एक लेकिन प्रदीप माहौर जी, ऐसा क्यों होता है जब इस प्रकार के घटनाक्रम सामने आते तो ही फिर सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जाता है, कहा जाता है कि कड़ी कार्रवाई होगी, ये घटना निंदनीय है, शर्मनाक है, पहले ही आखिर ये सब चीजें क्यों नहीं दी जाती है? यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं अगर वो सो रहे हैं, इनको अगर पहले से ही घर मुहैया कराया जाए या कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि ऐसे हालात ही न बने, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? प्रदीप जी। बिल्कुल करिश्मा, ये एक विचार का विषय है कि एक बात तो ये है कि ये जो घटना हुई इसकी पूरी तरीके से मैं भर्त्सना करता हूं, लेकिन उसके विपरीत एक बात और भी बोलना चाहता हूं कि सरकार जो है 2 रुपए किलो में अनाज प्रोवाइड करा रही है, हमारे यहाँ पे रैन बसेरा बने हुए हैं, उसके बाद भी भिक्षा वृत्ति जो है वो पूरी रूप से खत्म नहीं हुई है। तो हम सबको ये विचार करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि इसकी डेप्थ में जाके कि भिक्षा वृत्ति के पीछे कारण क्या है। ये एक साइकोलॉजी भी है कई वक्त तक देखा जाए, और मैं भिक्षा वृत्ति के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं। भिक्षा अगर कोई मांग रहा है तो उसको कहीं ना कहीं उसके अरेंजमेंट्स करने चाहिए जिससे कि वो जो नॉर्मल लाइफ है वो जी पाए, वो भिक्षा मांग के जीने के लिए बाध्य ना हो। लेकिन इस तरह का अनमानवीय व्यवहार करना भी गलत है अपने आप में। अजीत भदौरिया जी, क्या कहेंगे आप? इंदौर की अमानवीय घटना ने एक बार फिर पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। पूरे प्रदेश को देश के सामने शर्मसार कर दिया है। आप देखिए, जब से ये वोटों से चुनी हुई सरकार को नोटों से खरीदा गया है, तब से इस प्रदेश में लगातार प्रशासनिक असफलता होती चली जा रही है, जिसमें आप समझिए कि लगातार आम जनमानस प्रभावित हो रहा है। चाहे वो बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हो, चाहे वो शराब से लोग मरते जा रहे हो। अरे कांग्रेस पार्टी ने तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार अजीत भदौरिया जी, मुझे जरा याद दिलाइए, गरीबों को हटाते चली जा रही। चाहे दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, लेकर क्या कुछ किया आप मुझे याद दिलाइए। मुझे याद नहीं आ रहा है, आप मुझे याद दिलाइए। हालांकि बहुत ही कम वक्त था, लेकिन फिर भी आपने इसको लेकर क्या कुछ काम किया? देखिए, गरीबी हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने श्वेत क्रांति लाए, हरित क्रांति लाए। गरीबों के लिए ये जो स्कीमें चली, 2 रुपए किलो अनाज और राशन मुहैया कराना, ये सब कांग्रेस। खाद्य सुरक्षा बिल लाए, खाद्य का अधिकार लाए, स्वास्थ्य का अधिकार लाए, ये सब लाए, मनरेगा लाए, ये सब कांग्रेस पार्टी की नीति रीति रही है जी। एक समाज में गरीब लोगों को स्थापित करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने लगातार प्रयास किए हैं, और आज जो देश तरक्की की ओर जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। ठीक है, यानी कि जो उपलब्धियां अगर देश हासिल कर रहा है, 15 वर्ष से करिश्मा जी, और अगर जो 15 वर्ष से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है। ठीक है, शुभम मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शुभम, ये बताएंगे कि अब तक इसके शासनकाल में क्या कुछ काम किया गया है। शुभम, ये बताएं कि कांग्रेस पार्टी अपनी उपलब्धियां गिना रही है कि गरीबों के लिए ये काम किया गया, वहीं बीजेपी का अब ये कहना है अब जब पूरा घटनाक्रम हाईलाइट हो गया, इसके बाद इस पे विचार करना चाहिए। आखिर हम अभी ही ऐसे क्यों सुनते हैं? पहले ही आखिर इस पे क्यों नहीं विचार किया जाता है? इस पे काम क्यों नहीं किया जाता है? देखिए, मध्य प्रदेश में जब भी कोई सरकार आती है तो वो पहली प्राथमिकता में यही बतलाती है कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। अब आप देखिए कि कांग्रेस में भी लगातार ये बात, अलग अलग तरह की योजनाएं शुरू होती रही, बीजेपी सरकार में भी यही होता है। मुख्यमंत्री खुद ये बात कहते हैं कि हमारी सरकार गरीबों की है, प्रधानमंत्री तक कहते हैं। मगर ये जो पूरा मामला है, जहाँ पर ये जो बुजुर्ग थे, इन्हें शेल्टर होम शिफ्ट किया जा सकता था, न कि आप ऐसी कहीं जगह पर छोड़ देते। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि एक तरफ इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, पूरे देश में इंदौर का नाम है, और ऐसी स्थिति में वहाँ पर आप बुजुर्गों को एक ऐसी जगह पर छोड़कर जा रहे हैं जहाँ पर उनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है, या यूँ कहें कि आप उन्हें सड़क पर, और जिस बेरहमी से उन्हें धकेला जा रहा था, ये काफ़ी शर्मनाक है। कार्रवाई ज़रूर हुई है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि उन्हें निलंबित कर देना ये अपर्याप्त है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक ऐसी कार्रवाई करना चाहिए कि एक नज़ीर बने कि आगे चलकर
कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी इस तरह की वारदात या इस तरह की कार्रवाई कम से कम नहीं कर सके। तो अब आगे देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि क्या निलंबित कर देना ही इस पूरी कार्रवाई में पर्याप्त होगा, क्योंकि कांग्रेस की ओर से ये मांग उठ चुकी है। सोनू सूद की एक प्रतिक्रिया हमारे सामने है, प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया सामने है, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसकी पूरी घटना की जांच होनी चाहिए कि क्यों नहीं शेल्टर होम शिफ्ट किया जा रहा था। भोपाल में भी हम देखते हैं कई शेल्टर होम है, यहाँ पर व्यवस्थाएं कम से कम ठीक नजर आती है। इंदौर में भी शेल्टर होम बने होंगे, तो वहाँ पर कम से कम उन्हें छोड़ा जाता, ले जाया जाता, और किस तरह से ले जाया जा रहा है, ऐसे तो कोई जानवरों के साथ भी बर्ताव हमने करते हुए नहीं देखा है। तो ये वाकई में बहुत ही दर्दनाक ये घटना रही है, शर्मनाक घटना रही है। कांग्रेस की ओर से एक बार फिर या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से ये मांग आई है कि ये घटना पर जो कार्रवाई हुई है सरकार की ओर से अपर्याप्त है। एक ऐसी कार्रवाई का इंतजार है जो कि नज़ीर बने, ताकि आगे चलकर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं ना कर सके। तो विपक्ष तो अपनी भूमिका यहाँ पे शुभम निभाता हुआ नजर आएगा ही और सवाल तो उठाएगा ही। सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपसे जानना और समझना चाहूंगी, क्या ये जो कार्रवाई की गई है वो पर्याप्त है? जैसा कि मेरे सहयोगी शुभम बता रहे थे कि अगर कोई ऐसी कार्रवाई की जाए, एक नज़ीर बने कि आगे इस प्रकार के घटनाक्रम ना हो, उसे रोका जा सके, कि बाद में हम अफसोस ना करें क्यों ऐसे घटनाक्रम हो जाते हैं। चाहे हम महिला सुरक्षा को लेकर बात करें, खैर वो एक अलग मुद्दा है, आज हम जिस पे बात करें मैं उस पे आऊंगी। ये जो मुद्दा है इस पे अगर हम बात करें तो क्यों हम बाद में अफसोस जताते हैं जब ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है? अगर समय रहते इस पे काम किया जाए तो इस प्रकार की घटनाएं भी सामने ना आए और विपक्ष को मौका भी न मिले बोलने का। जी 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 करिश्मा जी, शुभम ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि ऐसा जो घटनाक्रम है वाकई वो बहुत ही शर्मसार करने वाला है, न केवल इंदौर को बल्कि पूरे प्रदेश को शर्मसार कर रहा है। ऐसे घटनाक्रम रिपीट ना हो, सरकारों की इसके लिए बेहद जिम्मेदारी है। बिल्कुल। ऐसे के लिए मैंने जो अभी पता लगा है कि जो अर्बन डेवलपमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र सिंह जी, उन्होंने इसके लिए एक जांच भी बिठाई है। तो जांच में पूरा दूध का दूध पानी का पानी जब होगा तब होगा, लेकिन एक डिप्टी कमिश्नर और 2 अस्थायी कर्मचारियों को टर्मिनेट करना या डिप्टी कमिश्नर को निलंबित करना ना काफी है। बड़े बड़े जो लोग हैं जिनकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि वहां के कमिश्नर, वहां के कलेक्टर, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, जिससे कि प्रदेश में कभी आगे ऐसा घटनाक्रम आगे ना घटे। किसी भी नगर निगम, किसी भी पंचायत या नगर पंचायत में ऐसी घटना घटित ना हो। बड़े लोगों की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आपके रहते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का जो सोच है, जो गरीबों के प्रति उनकी जो सद्भावना दिखती है, वो सद्भावना आप लोगों ने क्यों नहीं पहचानी? सरकार की सद्भावना से आप क्यों दूर रहे? ऐसी स्थिति में इनके खिलाफ एक एक्शन की बहुत आवश्यकता है और नजीर तभी बनेगी। छोटी मछलियों पर अटैक करने से कभी भी नजीर नहीं बनती। नजीर तभी बनती है जब हम बड़े लोगों के, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल। इस एक्शन में भी कहीं ना कहीं जांच के बाद या जांच के पूर्व, जांच के बाद तो जांच इफेक्टेड होगी, जांच के पूर्व भी कुछ बड़े लोगों को वहां से रिमूव करें और उनको कुछ ना कुछ पनिशमेंट भी दिया जाना चाहिए। अर्जरिया जी, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर कि कहीं ना कहीं अगर छोटे कर्मचारियों पर यहाँ पर एक्शन लिया जाता है तो वो पर्याप्त नहीं होती है? एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो नज़ीर बने, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि शुरुआत से ही इस अगर घटनाक्रम को रोकना है तो एक ऐसे सख्त कानून बनाने चाहिए और एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो। देखिए, ऐसी घटनाएं रोकने के लिए केवल इस तरह मानवीय बल्कि और भी जो दुर्घटनाएं होती हैं, हादसे होते हैं, सबसे पहले सरकार को करना चाहिए कि पिछले कई वर्षों में जांच बैठाई गई, निलंबित किए गए, उसके परिणाम क्या है? बिल्कुल। केवल निलंबन होने से कुछ नहीं होता, उस बार देखिए जांच पूरी होने के बाद कितनों को दंडित किया गया। अगर दंडित नहीं किया गया तो केवल दिखावा, पब्लिसिटी है, प्रचार करने से कुछ नहीं होगा, घटना नहीं रुकेंगी। आप 10-15 साल के निकालिए, 20 साल के निकालिए कि जांच हुई थी, इसके अगर उसकी श्वेत पत्र जारी हो तो स्थिति स्पष्ट होगी कि अधिकांश केसों में कुछ नहीं होता है, लोग भूल जाते हैं और फिर सरकारी रवैया उसी घर पे चलने लगता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस रिव्यू होना चाहिए। कोई भी कार्रवाई होती है उसके बाद उसकी समीक्षा होना चाहिए कि अंततः क्या हुआ, अगर दोषी पाया गया तो वो कितना दंड दिया गया, उसको कोई ध्यान नहीं देता है और बराबर एक प्रक्रिया चलती रहती है। बिल्कुल। प्रदीप माहौर जी, सस्पेंड करना, मामले को रफा दफा यहाँ पे नहीं करना है, जरूरी है कि आपको उन चीजों को रिव्यू करना और उन चीजों पर मंथन करना। अजीत भदौरिया जी, मैं आपको भी अभी इसमें ही जोड़ना चाहूंगी क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग एक एक करके एक दूसरे को काउंटर करें और अपनी बात रखें। अजीत भदौरिया जी, जो आप अपने शासनकाल की उपलब्धियां बता रहे थे, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार उसमें विफल रही है?
करिश्मा, बिल्कुल मैं ही बोलूंगा कि ये जो अमानवीय घटना हुई है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और की जानी चाहिए। ये एक फ्लॉ है ब्यूरोक्रेसी का। दूसरी चीज, अजीत गुजारिया जी वो जो बोल रहे थे, उनके शासनकाल की बहुत अच्छी अच्छी चीजें गिना रहे थे। मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि 60 साल में अगर राजीव गांधी जी का पूरा काल देखा जाए तो उस पीरियड में 5 ईयर प्लान जिसका मजाक बनता रहा, 5 वर्षीय योजना जिसको बोलते हैं, उसके अंदर बार बार गरीबी हटाओ का नारा लिया गया। 60 साल इन्होंने राज किया। देश में इतने सारे गरीब कहां से? शिवराज सिंह जी हैं। शिवराज सिंह जी में प्रशासनिक क्षमता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के हाथों की कठपुतली बन के शिवराज सिंह कारवाई का खेल रहे हैं और उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ अटैची लेके कलेक्टर एसपीओ की पोस्टिंग करना। शिवराज सिंह जी का इसके अलावा दूसरा काम नहीं है। जिस दिन शिवराज सिंह जी में दृढ़ इच्छा शक्ति आ जाएगी, इस तरह की अमानवीय घटनाएं जो प्रदेश को पूरे देश में शर्मसार कर रही है नहीं होगी। करिश्मा जी, दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है और शिवराज सिंह जी को बिना अटैची लेके कलेक्टर उपलब्धियां नहीं गिनाई जाए तो बेहतर होगा। आपने जो कहा अब उसको लेकर प्रदीप माहौर जी जो कह रहे हैं आपको, मेरा बस यहाँ पे यही कहना है कि जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। एक समय जब सरकार आने को रहती है तो आप कहते हैं कि गरीबों की सरकार है, लेकिन वो गरीबों की हम हालत देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हालत हुई है और ऐसे में आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल करिश्मा, जो गलत है वो गलत है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी और जिसने भी करी है उसके खिलाफ शिवराज सिंह को अटैची लेके पोस्टिंगें बंद करना चाहिए। अटैची नहीं लेना चाहिए पोस्टिंगों में, परफॉर्मेंस के आधार पर पोस्टिंग तो बेहतर है, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत ही शर्मसार कर देने वाला ये पूरा मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही मेरे सहयोगी शुभम जुड़े होते, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जुड़ने के लिए। फिलहाल खास पेशकश में इतना है।